जब लालू यादव ने माफ कर दिया, ललन सिंह माफ कर दिया, तो इस डगरा के बैगन बिना पेंदी का जो लोटा है उसके पेट में दर्द क्यों? नीतीश कुमार जी का परसेप्शन जिंदा है, था और रहेगा। सर मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब अलग विचारधारा में रहेंगे अलग अलग, तो विपक्ष के कमियों को तो कोई निकालेगा ना हो। माँ बहन की हार्दिक पटेल गाली देता था और महबूबा सबसे ज्यादा अलगाववाद की बात करने वाला, उनके साथ बीजेपी कैसे गई? और लालू यादव जी के साथ मायावती जी पर आप सबसे आरोप लगाए, कैसे गए? और 77 करोड़ का 1000 करोड़ का आरोप नहीं ना है। और मैं ये बात दिल से कहता हूं, ये तो छोटी बातें थी। लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बीच वैचारिक और व्यक्तिगत दुश्मनी शुरू हो गई। राबड़ी देवी जी ने क्या नहीं ललन सिंह जी के बारे में बोला, और ललन सिंह जी ने सबने सिकवा छोड़ इतिहास और देश के 140 करोड़ के लिए जब एक आए, तो ये तो पहले से पता है सबको कि शिवानंद जी, ललन जी और ये लोग एक होकर के लालू यादव के विरोध में थे, और सब गिला सिकवा के आए। जब लालू यादव ने माफ कर दिया, ललन सिंह माफ कर दिया, तो इस डगरा के बैगन बिना पेंदी का जो लोटा है, जिसका न अपना जमीन जगह, उसके पेट में दर्द क्यों? क्या नीतीश कुमार चार्जशीटेड डिप्टी सीएम के साथ काम करेंगे? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी 77,000 करोड़ के आरोपी जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, जिसको जेल में ठूस के रखा, उसको मंत्री बनाकर मणिपुर में जाकर सबसे ज्यादा गाली दिया नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री को गठबंधन कर लिया, और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा वैचारिक दूरिया महबूबा को जब अपने उनके जाकर के गोदी में बैठ गया, तो आप राजनीति और वैचारिक बात आप हमको बताएंगे? मैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपको लगता सर है? मुझको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं आपको, ये नीतीश कुमार जी जान चुके हैं 2024 में राजद और जदयू को झगड़ा लगाने के लिए ऐसे समय में इन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक तीर में 2 बार बीजेपी ने करने की प्रयास किया है। और जब नीतीश कुमार संभल चुके हैं, लालू यादव ने भी कह दिया दाल नहीं गलने वाली, तो आप बेफिक्र रहिए। लालू जी नीतीश कुमार जी को काम करने दीजिए, चिंता ना करिए। नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता कर लेंगे, आपका क्या कहना है? सर मैं क्लियर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी का और चीज मैं कहूं ना कहूं, परसेप्शन जिंदा है, था और रहेगा। सर संतोष मांझी को Y+ की सुरक्षा दी गई है? सर धन्यवाद, सबको अधिकार है। मैंने पहले कहा कि जो इधर रहेंगे उनकी सुरक्षा छीनी जाएगी, उनको खतरा नहीं है। इधर रहने वाले बेईमान चोर सब हैं, उधर रहने वाले सब राम रहीम और आसाराम बापू हो गए, संत हो गए, उधर रहने वाले सब। इसीलिए राम रहीम आसाराम के बारे में कुछ मत बोलिए। लेकिन जिस तेजस्वी यादव को, लालू फैमिली को आप कोसते नहीं थकते थे, आज भी मैं क्या करूं? लगातार अरे भैया नया नया जुम्मा, आज मैं क्या कहूं कि कानून काम करे, चोर होगा अब गलत होगा तो जेल जाए। मैं कोई सॉफ्ट नहीं हूं। मैंने कहा 9 साल तक कहा थे, मैंने कहा कि ये सर प्रफुल्ल पटेल के लिए क्या थे, मैंने अजीत पवार के लिए बोला क्या थे, मैंने कहा मायावती के साथ इन्होंने बनाया। कोई सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट बीजेपी थी। चुनाव के वक्त इनकी दोगलई क्यों, मेरा ये सवाल है। सर महागठबंधन जब से बना है तब से महाराष्ट्र भी दिख रहा है और हर जगह दिख रहा है। खबर ये भी आई है कि अखिलेश और मायावती में भी बात, तो क्या मीडिया और सीबीआई के जरिए महागठबंधन को कमजोर करने की? सर मीडिया और सीबीआई के जरिए विपक्ष को और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ईडी और सीबीआई का पूरा शरणस्थली बीजेपी हो चुकी है। कान ऐसे न पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो। मैंने पहले ही बोला कि कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, कुछ सीधा कुछ पीछा। अजीत पवार एक नाथ लालू दिलवा सकते हैं महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी और आरएसएस वोट का बंटवारा कैसे होगा वो कोई कुकर्म करेगा। अजीत पवार एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में वोट दिलवा सकते हैं कि वोट अजीत पवार? सर शरद पवार से बड़ा मराठा नेता
हिंदुस्तान का आज के डेट में सबसे बड़ा नेता, मजबूत नेता, उसको चैलेंज, जिसने खंजर भोंका है ना, उसको शिकंडी के तरह मरना पड़ेगा। एक विधायक वापस आ गए हैं। विधायक नहीं आए हैं, एमपी भी आ गए, सब वापस आ जाएंगे, चिंता मत करिए।